कल्पना कीजिए कि एक सुबह आप जागते हैं, अपने बैंक खाते की जांच करते हैं और वहां आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा पैसा जमा है। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आपने उन चीजों पर खर्च करना बंद कर दिया जो कभी जरूरी लगती थीं। अगर आप कुछ बुरी वित्तीय आदतें छोड़ दें तो कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्या आपको लगता है कि आप जितना भी कमाते हैं, महीना खत्म होने से पहले पैसा खत्म हो जाता है? समस्या आपकी कमाई नहीं, बल्कि आपकी खर्च करने की आदतें हैं। रोज के छोटे छोटे खर्च आपके खाते को खाली कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि 50 या 100 रुपए खर्च करने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन यही आदतें साल के अंत तक हजारों और कुछ सालों में लाखों रुपए बर्बाद कर देती हैं। उदाहरण के लिए, रोज की चाय या कॉफी पर खर्च किया पैसा अगर बचाकर निवेश किया जाए तो 10 साल में ये लाखों बन सकता है। इसी तरह कई लोग सब्सक्रिप्शन, ऑनलाइन कोर्स या ऐसी सेवाओं के लिए पैसे देते रहते हैं जिनका वे इस्तेमाल ही नहीं करते। महीने के अंत तक ये छोटी छोटी रकम मिलकर बड़ी हो जाती है और आपकी बचत खत्म कर देती है। एक और गलती है भावनाओं में बहकर खरीदारी करना। बहुत से लोग जरूरी चीजों पर नहीं, बल्कि क्षणिक खुशी के लिए पैसा खर्च करते हैं, जैसे नए जूते, कपड़े या महंगा खाना। ये खुशी थोड़ी देर रहती है, लेकिन नुकसान हमेशा के लिए होता है। याद रखिए, अमीर बनने का मतलब सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं है, बल्कि अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण पाना है। जब आप इस तरह जीते हैं तो क्या होता है? आप कर्ज में डूब जाते हैं और फिर अगली बड़ी गलती करते हैं, हर चीज को किश्तों में खरीदना और ऊंची ब्याज दरों को स्वीकार करना। आपने कितनी बार किसी चीज को सिर्फ इसलिए किश्तों में खरीदा क्योंकि छोटे छोटे भुगतान आसान लगे, और उनमें से कितने खर्च वाकई जरूरी थे? समस्या यह है कि किश्तों का जाल हमें यह भ्रम देता है कि चीजें किफायती हैं, लेकिन अंत में हम उसी उत्पाद के लिए ज्यादा भुगतान कर बैठते हैं। इससे भी बुरा ये कि हम अपनी भविष्य की आय को ऐसी चीजों पर खर्च कर देते हैं जिनका मूल्य पहले ही कम हो चुका होता है। शिकागो विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार जो लोग क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं, वे नकद भुगतान करने वालों से औसतन 12% अधिक खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल पैसा हमारे दिमाग में कम वास्तविक लगता है। नकद भुगतान करते समय हमें खर्च का एहसास होता है, लेकिन कार्ड स्वाइप करते वक्त ऐसा लगता है मानो कुछ खर्च ही नहीं किया। यही सोच बेवजह के खर्चों को जन्म देती है और ये आदतें धीरे धीरे धनवान बनने की संभावना को खत्म कर देती हैं। मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूँ। एक कागज और पेन लें या अपने फोन में कोई ऐप इस्तेमाल करें और एक हफ्ते तक अपने सभी छोटे मोटे खर्चों को नोट करें, कॉफी से लेकर उन सब्सक्रिप्शन तक जिन्हें आप भूल चुके हैं। हफ्ते के अंत में सभी खर्च जोड़ें और उन्हें 12 महीनों से गुणा करें। आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि कितना पैसा बिना सोचे समझे बर्बाद हो जाता है। अगर यही पैसा निवेश किया गया होता तो वो आपके लिए काम करता, ना कि हवा में गायब हो जाता। अमीर बनने का पहला कदम अधिक पैसा कमाना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि जो आपके पास पहले से है वो व्यर्थ ना जाए। सबसे बड़ी वित्तीय गलती ये है कि लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए पैसा खर्च करते हैं। लोग महंगे ब्रांड के कपड़े खरीदते हैं, लग्जरी कारें लेते हैं, भव्य पार्टियां करते हैं या महंगे रेस्टोरेंट में खाते हैं। जरूरत से नहीं, बल्कि इसलिए कि वे एक छवि बनाना चाहते हैं। समस्या यह है कि अमीर दिखने की कोशिश में वे असली अमीरी से दूर होते जाते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने किसी को महंगी कार चलाते देखा होगा, लेकिन वे किराए के घर में रहते हैं, या हमेशा फैशनेबल कपड़े पहनते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड के कर्ज में डूबे होते हैं। असलियत यही है, अमीर दिखने की चाह ही लोगों को सच में अमीर बनने से रोकती है। एक डिजाइनर शर्ट सैकड़ों या हजारों रुपए की हो सकती है, लेकिन असल में वो एक अच्छी क्वालिटी की सस्ती शर्ट से कितना अलग है। अगर आपको फैशन सचमुच पसंद है तो ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। महंगे कपड़े आपको अमीर नहीं बनाते, बल्कि गरीब बना देते हैं। मैं खुद महंगे कपड़ों पर खर्च नहीं करता। मेरे सूट किसी नामी डिजाइनर के नहीं हैं। वजह यह नहीं कि मैं खरीद नहीं सकता, बल्कि इसलिए कि यह महत्वपूर्ण नहीं है। असली मायने ये रखता है कि आप अपने पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ना कि आप क्या पहनते हैं। अब बात करते हैं कारों की। ये सबसे बड़ी वित्तीय गलतियों में से एक है। लोग लग्जरी कारें कर्ज पर खरीदते हैं, भारी किस्तें भरते हैं और सोचते हैं कि वे किसी मूल्यवान चीज में निवेश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कार एक संपत्ति नहीं, बल्कि एक दायित्व है। जैसे ही आप कार को शोरूम से बाहर निकालते हैं, उसकी कीमत गिर जाती है। जब तक आपका काम आपको एक हाई क्लास कार रखने के लिए मजबूर न करे, तब तक इस पर ज्यादा पैसा खर्च करना एक गलती है, जो आपकी आर्थिक स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचा सकती है। माइक टायसन इसका एक प्रमुख उदाहरण है। उन्होंने अपने करियर में सैकड़ों करोड़ रुपए कमाए, लेकिन सब कुछ गंवा दिया। इसका मुख्य कारण था उनका दिखावे का शौक। उन्होंने भव्य मकान, बेहद महंगी कारें और यहाँ तक कि विदेशी पालतू जानवर खरीदे। अंत में वे दिवालिया हो गए
और ये केवल अमीर लोगों के साथ नहीं होता, बल्कि आम लोगों के साथ भी होता है। कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं जिन्होंने महंगी कार खरीदी जबकि वे उसे वहन करने की स्थिति में नहीं थे, सिर्फ इसलिए कि वे सफल दिखना चाहते थे। एक और बड़ी गलती है अपनी हैसियत से ऊपर का जीवन जीना। लोग जब थोड़ा अधिक पैसा कमाने लगते हैं तो वे बचत या निवेश करने के बजाय खर्चे बढ़ा लेते हैं। महंगे घरों में शिफ्ट हो जाते हैं, हर साल नया मोबाइल खरीदते हैं और ज्यादा यात्रा करने लगते हैं। वे ऐसे पैसे खर्च करते हैं जैसे कि ये कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा हमेशा नहीं रहता। यदि आप हमेशा अपने पूरी कमाई खर्च कर देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सैलरी कितनी अधिक है, आप कभी वास्तविक संपत्ति नहीं बना पाएंगे। पैसे के बारे में सबसे महत्वपूर्ण नियम है, हमेशा अपनी आय से कम खर्च करो। यही फर्क बनाता है अमीर बनने वाले और कर्ज में फंसे रहने वाले लोगों के बीच। मैंने कई लोगों को देखा है जो अच्छी तनख्वाह कमाते थे लेकिन कभी बचत नहीं कर पाए। वहीं कुछ लोग कम आय के बावजूद बचत और निवेश की आदतों से वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंचे। एक और गलती है भविष्य में निवेश न करना। बैंक खाते में पड़ा निष्क्रिय पैसा आपके लिए कुछ नहीं करता, और जो पैसा सिर्फ अमीर दिखने के लिए खर्च किया जाता है वो कभी वित्तीय स्थिरता नहीं देता। असली सुरक्षा इस बात में है कि आपका पैसा आपके लिए काम करे। इसका मतलब है निवेश करना, संपत्तियों को समझना और आमदनी बढ़ाने के तरीके सीखना, बजाय केवल खर्च करने के। मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। अगले 30 दिनों तक जब भी कोई महंगी चीज खरीदने की इच्छा हो तो खुद से पूछें, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है? क्या ये मेरे जीवन में मूल्य जोड़ रही है, या मैं इसे सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए खरीद रहा हूं? अगर जवाब है कि आप इसे सिर्फ स्टेटस के लिए खरीद रहे हैं तो मत खरीदें। उस पैसे को निवेश करें, 1 महीने बाद अपना खाता चेक करें और फर्क देखें। आप हैरान रह जाएंगे। धनवान बनने का रास्ता अमीर दिखने में नहीं है, बल्कि स्मार्ट फैसले लेने में है। अगर आप आज से इसे लागू करना शुरू करते हैं तो आपका आर्थिक भविष्य आपका धन्यवाद करेगा। ज्यादातर लोग ये नहीं समझते कि बाहर का खाना पैसे बर्बाद करने का सबसे आसान तरीका है। ये छोटी सी बात लगती है, कभी एक स्नैक, कभी डिनर, कभी आलस में ऑर्डर किया गया खाना। लेकिन जब महीने के अंत में इन खर्चों को जोड़ते हैं तो ये चौंकाने वाला निकलता है। अगर आप सालों तक ऐसा करते हैं तो अनजाने में लाखों रुपए बर्बाद कर सकते हैं। मान लीजिए आप हफ्ते में 3 बार खाना ऑर्डर करते हैं और हर भोजन की औसत कीमत 500 रुपए है, तो आप हर महीने लगभग 6000 रुपए खर्च कर रहे हैं। साल भर में ये 72,000 हो जाएगा और 10 साल तक जारी रखने पर ये 7 लाख से ज्यादा हो जाएगा। पैसा जो आप निवेश कर सकते थे या नया व्यापार शुरू करने में लगा सकते थे। अधिकांश लोग इन खर्चों को छोटा समझते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ 1 महीने अपने सारे बाहरी खाने का हिसाब लिखेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जिसकी आमदनी अच्छी थी, लेकिन वो हमेशा शिकायत करता था कि वह बचत नहीं कर पाता। जब हमने उसके खर्चों का विश्लेषण किया तो पाया कि वो हर महीने 40,000 रुपए से ज्यादा सिर्फ खाने के ऑर्डर पर खर्च कर रहा था। ये लगभग एक अतिरिक्त आय के बराबर था जो केवल खाने पर बर्बाद हो रही थी। जब उसे ये एहसास हुआ तो उसने अपने ऑर्डर कम करने और घर पर खाना बनाने की कोशिश की। सिर्फ 6 महीनों में उसने 8,50,000 रुपए से अधिक की बचत कर ली। उसने इस पैसे को निवेश किया, एक आपातकालीन फंड बनाया और शेयर बाजार में निवेश करना शुरू कर दिया। एक छोटी सी आदत में बदलाव से उसकी पूरी आर्थिक स्थिति बदल गई। एक और चीज जिसे लोग अनदेखा करते हैं वो है शराब और बार में जाने का खर्च। कितनी बार आपने सोचा होगा कि सिर्फ एक ड्रिंक लेंगे, लेकिन अंत में बहुत ज्यादा खर्च कर दिया। हमें लगता है कि हम कम खर्च करेंगे, लेकिन कुछ ड्रिंक्स, स्नैक्स और दोस्तों के साथ साझा किया गया बिल मिलकर खर्च उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ा देता है। साल भर में ऐसे खर्च एक छुपा हुआ वित्तीय नुकसान साबित होते हैं जो आपकी आर्थिक तरक्की को रोक सकते हैं। असल में बाहर खाना सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये एक आदत भी है। अक्सर जरूरत नहीं होती बल्कि सिर्फ सुविधा के लिए किया जाता है, और यही सुविधा महंगी पड़ती है। समाधान है योजना बनाना। अगर आप अपने खाने की योजना बनाकर घर पर खाना बनाएं तो ना केवल हर साल लाखों रुपए बचा सकते हैं बल्कि अपनी सेहत भी बेहतर कर सकते हैं। सफल लोग अनुशासित वित्तीय आदतों का पालन करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि छोटी बचत लंबे समय में बहुत बड़ा असर डालती है। अगर आपको लगता है कि रेस्टोरेंट का खर्च कम करने से कुछ नहीं बदलेगा तो एक काम कीजिए, इस पैसे को निवेश में लगाइए। मान लीजिए आप बाहर खाने के खर्च को आधा कर दें और बचत को ऐसे फंड में निवेश करें जो सालाना 10% रिटर्न देता हो, तो 20 वर्षों में आप एक बड़ी राशि जमा कर सकते हैं। और ये सब केवल एक सरल आदत बदलने से संभव है। तो अब मेरी आपके लिए चुनौती है, अगले 1 महीने तक अपने सभी बाहरी खाने के खर्चों को नोट कीजिए। महीने के अंत में कुल राशि देखिए और सोचिए कि इस पैसे से आप क्या कर सकते थे। अगले महीने इस खर्च को आधा कीजिए और बचाई गई राशि को निवेश या आपातकालीन फंड में लगाइए। कुछ ही महीनों में आपको अपने बैंक खाते पर इसका प्रभाव दिखाई देगा। धन संचय करने की कुंजी सिर्फ अधिक कमाना नहीं है बल्कि समझदारी से खर्च करना भी है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने पैसे के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण अपनाना होगा।
इसका मतलब है कि उन खर्चों को खत्म करना जो आपके जीवन में वास्तविक मूल्य नहीं जोड़ते। कभी कभी बाहर खाना ठीक है, लेकिन अगर ये एक अनियंत्रित आदत बन जाए तो आप सुविधा के बदले अपनी वित्तीय स्वतंत्रता खो रहे हैं। अगर बदलाव चाहिए तो शुरू करने का सबसे अच्छा समय अभी है। सबसे बड़ी वित्तीय गलतियों में से एक है आवेग में लिया गया कर्ज। इससे बड़ा जाल कोई नहीं। लोग ये भ्रम पाल लेते हैं कि बैंक में जमा पैसा उनका है। क्रेडिट कार्ड और आसान किश्तों में भुगतान त्वरित समाधान की तरह लगते हैं, लेकिन वास्तव में वो खतरनाक जाल होते हैं। अधिकांश लोग क्रेडिट कार्ड का गलत उपयोग करते हैं। वे क्रेडिट सीमा को अपनी आय का विस्तार मानते हैं, जैसे कि वो पैसा उनका खुद का हो। लेकिन सच्चाई ये है कि हर बार जब आप क्रेडिट कार्ड का बिना योजना के उपयोग करते हैं तो आप बाजार की सबसे ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज ले रहे होते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपना पूरा बिल चुकाने के बजाय केवल न्यूनतम भुगतान करते हैं, जिससे कर्ज तेजी से बढ़ता जाता है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड पर बकाया राशि है और आप केवल न्यूनतम भुगतान कर रहे हैं, तो आप अंततः अपनी खरीदारी की मूल कीमत से 3, 4 या यहां तक कि 5 गुना अधिक चुका सकते हैं। और ये सब केवल एक त्वरित इच्छा पूरी करने के लिए होता है। आवेग में की गई खरीदारी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वे तर्क पर नहीं बल्कि भावनाओं पर आधारित होती हैं, और यही चीज बैंक और बड़ी कंपनियां चाहती हैं कि आप बिना सोचे समझे खर्च करें। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो अपने खर्चों पर नियंत्रण ना रख पाने के कारण गहरे कर्ज में डूब गए। उनकी सबसे बड़ी गलती थी पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज लेना। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिससे बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। अब सोचिए, अगर बैंक को ब्याज देने के बजाय यही पैसा आपके लिए निवेश किया जाता तो क्या होता? वही राशि जो आप ब्याज में चुकाते हैं वर्षों में आपकी संपत्ति बढ़ाने का साधन बन सकती है। लेकिन इसके लिए आपको अपनी मानसिकता बदलनी होगी और क्रेडिट को सुविधा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी समझना होगा। जो खर्च भविष्य में अधिक धन अर्जित करेगा उसी पर ही ध्यान दें, जैसे नया व्यवसाय शुरू करना, कोई प्रोफेशनल कोर्स करना या ऐसी संपत्ति खरीदना जो आय उत्पन्न करे। वित्तीय स्थिरता की सबसे बड़ी बाधा है आपातकालीन कोष का ना होना। बिना बचत के कोई भी अप्रत्याशित समस्या जैसे गाड़ी का खराब होना, अचानक मेडिकल खर्च या घर की मरम्मत आपको कर्ज या क्रेडिट कार्ड की ओर धकेल सकती है। धीरे धीरे ये बोझ इतना बढ़ जाता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। मुझे एक व्यक्ति की घटना याद है। अच्छी आमदनी थी लेकिन बचत नहीं। अचानक नौकरी चली गई और खर्चों के लिए क्रेडिट कार्ड और कर्ज लेना पड़ा। कुछ ही महीनों में स्थिति इतनी बिगड़ी कि उसे संपत्ति बेचनी पड़ी और सालों तक आर्थिक रूप से उभर नहीं पाया। सिर्फ एक आपातकालीन कोष उसकी स्थिति बदल सकता था। एक और बड़ी गलती है ये सोचना कि बाद में चुका दूंगा। भविष्य की कोई गारंटी नहीं होती। अगर आय रुक गई तो कर्ज और भी भारी बोझ बन जाएगा। अभी एक चुनौती लीजिए, अपनी सभी देनदारियों की सूची बनाइए। देखिए कितना ब्याज दे रहे हैं और इसका आपके बजट पर क्या असर है। पर सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को पहले चुकाइए। अनावश्यक किश्तों पर खरीदारी बंद कीजिए और आपातकालीन कोष बनाना शुरू कीजिए। कुछ ही महीनों में आप देखेंगे कि आपकी वित्तीय स्थिति में जबरदस्त सुधार आ गया है। सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग अमीर नहीं बनते क्योंकि वो खुद को नहीं बल्कि बैंकों को समृद्ध कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप आज ही अपनी सोच बदल लें, बिना सोचे समझे कर्ज लेने से बचें और पैसे को खर्च करने के बजाय निवेश करना शुरू करें, तो वित्तीय स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप जीवन भर ब्याज चुकाने के लिए काम करेंगे या अपनी संपत्ति बनाना शुरू करेंगे? धन का निर्माण सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं बल्कि जो है उसे बुद्धिमानी से प्रबंधित और बढ़ाने से होता है। अनावश्यक खर्चों को कम कीजिए और वित्तीय गलतियों से बचिए। यही आपका भविष्य बदल देगा।